सभी साथियों को मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी जींद के गांव बरा कला में। और बरा कला का एक लड़का 2.5 वर्ष पूर्व 45 लाख रुपए खर्च के डंकी रूट से यहां से अमेरिका गया था और अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्टोर पर काम कर रहा था। और जब वो काम कर रहा था तो इसी दौरान अमेरिका के कुछ नागरिकों के साथ उसकी जो है कहासुनी होगी। बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी नागरिक थे वो बीच सड़क पर बाथरूम कर रहे थे और कपिल ने उनको ऐसा करने से रोका था। इस दौरान उनकी बहस ऐसी हुई कि उन्होंने गोलियां निकालकर कपिल के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे कपिल की जो है मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद है और जो कपिल के तमाम परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कपिल का जो पार्थिव शरीर है अब तक यहाँ नहीं लाया जा सका है। तो बातचीत करते हैं इनके परिवार से, कब तक कपिल का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पहुंचेगा और उसका जो है अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। तो फिलहाल बातचीत करते हैं कपिल के भाई से। भाई छोटा भाई था कपिल। यूएसए में 2022 में गया था। उम्र कितनी थी कपिल? 25 साल। अच्छा, जी 2022 में गया था। जी। बोलो आगे। तो मेरे पास 6 तारीख को कॉल आई थी कि भाई किसी किसी मेरे यार दोस्त की कि भाई के साथ कोई हादसा हुआ है क्या। तो मैंने बताया कि भाई मेरे को तो पता नहीं है अभी ऐसा। उसने बोला कि एक बार कंफर्म करो। मैंने भाई के पास फ़ोन किया, भाई ने फ़ोन नहीं उठाए, 4-5 कॉल की। तो उसके बाद मैंने उसके जो रूममेट थे उनके पास कॉल की। उन्होंने बताया कि हाँ भाई, मतलब भाई के साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है। वो ऑन ड्यूटी थे, अपने स्टोर पे काम था। तो वहाँ स्टोर के सामने, गेट के सामने वहाँ के नागरिक जो काले बोलते हैं, उन्होंने बाथरूम कर रहे थे वो गेट के सामने। भाई ने मना किया। भाई के मना करने पर वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई ने यही बोला कि भाई मैं ऑन ड्यूटी हूँ, जब तक मैं ऑन ड्यूटी हूँ मैं यहाँ पर ऐसे नहीं होने दूंगा। आप अपना वॉशरूम जाओ या फिर साइड जाओ। उनके इस दौरान उनके बीच मतलब झगड़ा हुआ, क्या सुनी हुई। उसके बाद एक उनमें से एक बंदे ने भाई के मोबाइल के ऊपर हाथ मारा, वो मोबाइल जा गिरा साइड में। उनकी उन्होंने भाई को गाली दी। उनकी क्या सुनी। भाई ने जैसे फ़ोन उठाने की कोशिश की, फ़ोन उठा रहे थे, तो दूसरा बंदा जो था उसके पास गन थी, उसने गन निकाल के शूट कर दी और ऑन द स्पॉट भाई हमारे बीच में नहीं रहे। तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई, वो हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया। कितने साल पहले गए थे जी कपिल यहाँ से इंडिया से ढाई अमेरिका? पौने 3 साल हो गए भाई। जो हमलावर है वो कितने थे? वो भाई देखो अभी तक कंफर्म नहीं है। 4-5 बंदे बताया जा रहा है कि 4-5 बंदे थे, लेकिन जो शूटिंग के टाइम वहाँ बंदे थे वो 2 ही थे। अच्छा, कपिल क्या काम करता था जी वहाँ पर? कपिल स्टोर पे काम करता था भाई। अच्छा, पढ़ाई कितनी करी थी कपिल ने? कपिल यहाँ डी फार्मा करके अब अमेरिका गया था। कपिल के जो परिवार है उसमें कपिल के अलावा और कौन कौन है? कपिल के अलावा भाई उसकी मम्मी पापा, 2 सिस्टर हैं। अकेला इकलौता बेटा था अपने परिवार का। कपिल के पिताजी क्या करते हैं जी? खेती करते हैं। आम डेढ़ किसान से आते हैं? नॉर्मल 1.5 एकड़ ज़मीन है। आपको आज के टाइम में पता है ये 1.5 एकड़ ज़मीन में क्या होता है। कपिल की बॉडी कब तक आपके पास पहुंच जाएगी इंडिया में? देखो, ये तो हम भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से और अमेरिकन सरकार से यही उम्मीद और यही विनती कर रहे हैं कि हमारे भाई का शव जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाने की कृपया करें, हमारा साथ दें। और जितनी हेल्प हो सके सरकार उतनी हेल्प हमारी करे, हम भाई का अपनी संस्कृति के हिसाब से दाह संस्कार कर सकें। क्योंकि आज जितना दुख का पहाड़ टूटा है, अगर जितना इसमें लंबा टाइम लगेगा परिवार उतना ही टूटता हुआ चला जाएगा। क्या शादीशुदा था कपिल? नहीं। अच्छा, एक कई अखबार जो है वो पब्लिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उनकी कि भाई डंकी रूट से गया था, 45 लाख रुपए खर्च आया था, तो हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? 45 लाख रुपए खर्च आया था, ये सच्चाई है। डोंकी रूट से ही गया था भाई। अभी तक तो वो पैसा भी मतलब नहीं कवर हुआ है परिवार के ऊपर। अभी तक तो वही बोझ है। और ऊपर से इतना बड़ा पहाड़ टूट गया कि जो हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ हुआ क्या। पुलिस जो प्रशासन है हमारा, हरियाणा सरकार है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? उनसे यही अपील है कि भाई जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे भाई का शव इंडिया में वापस लेके आ जाए। जहाँ उसकी जन्मभूमि थी वहीं पर उसका दाह संस्कार हो।
अपनी संस्कृति के हिसाब से हम तो यही चाह रहे हैं, सरकार से यही विनती है। सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है जो बॉडी लाने के लिए? सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास ना कोई एमएलए मंत्री कोई अभी तक नहीं आया है, ना ऐसा कुछ आश्वासन अभी तक मिला है। सर जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये कैसे है, मतलब कितनी गोलियां मारी गई? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कल पोस्टमार्टम होने की संभावना है। एक से ज्यादा गोली मारी गई है। वो पता लगेगा सर पोस्टमार्टम के दौरान ही, अभी कुछ नहीं कह सकते एक लगी है या कितनी लगी। कुछ एनजीओ है जो मतलब डेड बॉडी को इंडिया में भेजते हैं, जैसे लोहान है कोई, जी उनसे संपर्क किया आपने? जी किया है, उधर जो मतलब हैं भाई के यार दोस्त हैं और वहीं से उन्होंने ही कर रहे हैं प्रयास। देखो बाकी लोहान साहब से बातचीत चली हुई है उनकी, लोहान साहब ने भी मतलब आश्वासन दिया है उनको। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। लगभग लोहान साहब कह रहे हैं कि भाई हम वीक के अंदर या फिर लास्ट 10 डेज के अंदर आपके पास बॉडी को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। लड़के का वैसे व्यवहार कैसा था? लड़का बहुत ठंडे स्वभाव का था, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, सभी के साथ मिलजुल के चलने वाला था। इंडिया में भी और अमेरिका में भी भाई का पता लगते ही वहाँ पर 150 से 200 बच्चे ऑन द स्पॉट वहाँ उसके पास चले गए थे इंडियन। बाकी अभी वो वहाँ लोहान साहब के साथ बातचीत करके इंडिया भेजने का प्रयास कर रहे हैं।